आपको बताना चाहता हूं, आपने देखा होगा, जैसा कि आप जानते ही हैं, कल हमने एजुकेशन डायरेक्टर ऑफिस में प्रोटेस्ट करा। तो आपने देखा, जब उससे पहले हमने प्रोटेस्ट करा, जब हमने कल में, तो देखिए उसके बाद एक टीम बनाई गई जो प्राइवेट स्कूलों की कंप्लेन। तो मैं पूछना, आज आपने देखा कि स्कूल एसोसिएशन जो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि पेरेंट्स एसोसिएशन और हमारा डोगरा संगठन जब कोई प्रोटेस्ट करता है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो उसके बाद डिपार्टमेंट भी जागते हैं। हमारा स्कूल एसोसिएशन जो बनी हुई है प्राइवेट स्कूलों की, वो भी जागती है। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि कल डायरेक्टर एजुकेशन जो मैम थे, उन्होंने सबके सामने एक बाइट दी कि जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें सभी प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, चाहे वो सीबीएसई स्कूल्स हों, प्राइवेट स्कूल्स हों, वो सब इसमें आते हैं। और इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है, मैडम ने बाइट में भी आपको बताया कि जो 2014 का फीस स्ट्रक्चर है वही फीस स्ट्रक्चर रहेगा। जो उसके ऊपर इंक्रीज किया गया है या इंक्रीज करना है तो JKFFC का अप्रूवल लेना पड़ेगा। और विद 9% जिन्होंने इंक्रीज किया है 2014 के बाद, विद 9% रिफंड किया जाएगा। तो आज आप देखिए, स्कूल एसोसिएशन जो प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, वो कहती है कि हमारे जो स्कूल्स हैं वो इस ऑर्डर के अधीन नहीं आते और हमें रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहता हूं, जो हमारे एजुकेशन डायरेक्टर मैम हैं, अगर उन्होंने ये गलत बाइट दी है कि सभी स्कूल उनके अधीन आते हैं, या फिर ये जो ऑर्डर है 2014 का फीस स्ट्रक्चर का या फिर रिफंड करने का, सभी स्कूल उनके अंडर आते हैं। मैडम ने अपने बाइट में खुद बोला है कि हर एक स्कूल को अप्रूवल लेना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी स्कूल हो। तो जब मैडम ने ये बात बोली, अगर मैडम को नॉलेज नहीं है तो मेरे हिसाब से मैडम को डायरेक्टर की जिम्मेवारी निभाना उनकी लायक नहीं है। अगर स्कूल एसोसिएशन ने गलत बोला है, अगर स्कूल एसोसिएशन ने गलत बोला कि हमारे स्कूल उनके अंडर नहीं आते, उन ऑर्डर के अधीन नहीं आते, अगर मैडम सही हैं, तो मैं मैडम से अपील करना चाहता हूं कि जो प्राइवेट स्कूल जो एसोसिएशन बनाई गई है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि यह आपको झूठा साबित कर रही है। और मैं आपको बता दूं, जो स्कूल एसोसिएशन ने कहा कि हमारे स्कूलों ने लूट नहीं बचाई हुई, हमारे स्कूल ने बुक्स नहीं बेची, हमारे स्कूल ने यूनिफॉर्म नहीं बेची, तो मैं उनको पूछना चाहता हूं कि हम क्या सबूत दें आपको? एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जबकि आपके सभी स्कूलों ने लूट मचाई हुई है। हर एक स्कूल यूनिफॉर्म बुक्स बेची जा रही है। जो स्कूल यूनिफॉर्म बुक्स नहीं बेच रहा, वो एक पर्टिकुलर शॉप बता दी जाती है कि वहीं से बुक्स मिलेगी, वहीं से यूनिफॉर्म मिलेगी। तो मैं यही बताने जा रहा हूं कि स्कूल एसोसिएशन जो है और ये डायरेक्टर एजुकेशन जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या फिर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, तो लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या करता है कि आप देखिए, जितने भी यूनिफॉर्म्स हैं या स्कूल्स हैं, ये बुक्स हैं, आपने देखा होगा यूनिफॉर्म पे एक भी MRP नहीं होती। तो मेरा कहने का मतलब है, ये बहुत बड़ा जो नेक्सस है ये चलाया जा रहा है। आज डोगरा संगठन ने पेरेंट्स को अवेयर किया है, ये पेरेंट्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जा रही है। जो स्कूल एसोसिएशन ने आज की, उन्होंने क्या किया, मैडम को भी झूठा साबित करने की कोशिश की। अगर मैडम को नॉलेज है, मैडम ने बाइट सही दी है, मैडम कहते हैं मैंने बाइट सही दी है, तो फिर मैडम को चाहिए स्कूल एसोसिएशन पे एक कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जिन्होंने भी लूट मचाई हुई है, अगर कोई कहता है कि प्राइवेट स्कूल वालों ने लूट नहीं मचाई, तो वो हमें साबित करके दें कि लूट नहीं मचाई हुई। अमित जी, इनका ये भी कहना था कि जो आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले भी हमने कोई नोटिस जो गवर्नमेंट द्वारा निकाले गए थे वो हमारे पास पड़े हुए हैं। क्या आपको इस चीज़ की नॉलेज थी? मैं आपको वही बताने लगा हूं कि हाई कोर्ट का जब ऑर्डर आया,
जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर नंबर, ये 18/3/2019 का ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर में सभी स्कूल आते हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो सीबीएसई स्कूल हो। और यही बात कल मैडम एजुकेशन डायरेक्टर जो है अनुराधा जी, उन्होंने भी कह दी कि सभी स्कूल इसके अंडर आते हैं। लेकिन वो रियासी का हवाला देके बोल रहे थे आज वो। तो मैं आपको वही बताने लगा हूं, अगर ये सिर्फ रियासी के हवाला देकर नहीं, उन्होंने ये बात बोली स्कूल एसोसिएशन ने कि रियासी में ऑर्डर निकल चुका है कि फीस रिफंड की जाए। आप ये देखिए कि जम्मू के जो स्कूल एसोसिएशन है वो उसको भी गलत साबित कर रही है और कहती है हमें कोई ऐसा ऑर्डर नहीं मिला। तो मैं एजुकेशन डायरेक्टर महोदय जी को बताना चाहता हूं कि आप ऐसा ऑर्डर निकालिए जो फीस फिक्सेशन कमेटी के द्वारा जो हाई कोर्ट का ऑर्डर का जो उल्लंघन किया जा रहा है प्राइवेट स्कूलों के द्वारा, उनके प्राइवेट स्कूलों के लिए एक ऑर्डर ऐसा निकाला जाए कि 2014 का जो फीस स्ट्रक्चर है विद 9% जो फीस है, जिन्होंने भी इंक्रीज की हुई है 5 सालों में, वो फीस रिफंड की जाए और पेरेंट्स को पहुंचाई जाए। अमित जी, जो जैसे आपने अभी बताया कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की स्टेटमेंट और जो ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की, इनकी दोनों की स्टेटमेंट में वेरिएशन आ रही है, इसकी क्या वजूहत है, ये बताइए। इसका मतलब ये आता है कि जहां तो डायरेक्टर एजुकेशन जो मैम है उनको नॉलेज नहीं है, अगर वो सही है तो फिर स्कूल एसोसिएशन को नॉलेज नहीं है। तो ये इसका जहां तक मेरा कहना है, मेरा तो कहना यही है कि हम जो पेरेंट्स को अवेयर करवा रहे हैं, ये एक मिली भगती इनकी साजिश है। यहाँ पे आज ही हमने हमारे प्रोटेस्ट के बाद आज ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई और एक पेरेंट्स को एक झूठा, मतलब कि एक झूठा नोटिस करने की जरूरत, उन्होंने नोटिस करने की जरूरत समझी कि कुछ पेरेंट्स जो हैं ये देखेंगे और चुप करके बैठ जाएंगे। अमित जी, आपने यूनिफॉर्म की जिक्र किया, पर्टिकुलर सिर्फ एक ही शॉप पे यूनिफॉर्म मिलती है, लेकिन कहीं और क्यों नहीं मिलती, जिसके कारण पेरेंट्स जो है वो लाचार हो जाते हैं। मैं आपको यही तो चीज बता रहा हूं, ये जो है ये प्राइवेट स्कूलों की लूट है। ये प्राइवेट स्कूलों को कमीशन दी जाती है। अगर प्राइवेट स्कूलों को कमीशन नहीं दी जाती तो प्राइवेट स्कूलों को ऐसा क्या इंटरेस्ट है कि वहीं पर्टिकुलर शॉप पे आपका यूनिफॉर्म मिलेगी, आपकी बुक्स मिलेगी। अमित जी, ये जो प्राइवेट स्कूल है, ये जो फीस लेते हैं बच्चों की, कैश लेते हैं, उन्होंने ये भी कहा हम रिसीट काट के देंगे। क्या ऐसा तात्पर्य नहीं हो सकता मेरे पास ये फीस चेक से ली जाए? मेरे पास हजारों शिकायतें हैं। आप ये बोल रहे हैं हमें सबूत दिया जाए, मेरे पास हजारों शिकायतें हैं जिनको एनुअल चार्जेस की रिसिप्ट तक नहीं दी जा रही, फीस की रिसिप्ट तक नहीं दी जा रही। ये क्यों नहीं दी जा रही? क्योंकि 2014 का जो ये ऑर्डर आ चुका है हमारा 18/3/2019 का, इनको फीस रिफंड करनी पड़ेगी जो इंक्रीज की हुई है। और ये सभी जो साजिश हो रही है, ये डायरेक्टर जो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट है और जो हमारा प्राइवेट स्कूल का एसोसिएशन है और जो हमारे लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, इनका सबका मिलकर चलाया हुआ बहुत बड़ा नेक्सस है। अमित जी, एक सवाल और अहम सवाल, जैसे आपने अभी बोला कि ये प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले आज ही क्यों उजागर हुए, आज ही इन्होंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की यही ऑर्डर के बाद? यही मैं आपको बताने लगा हूं, ये इसलिए आज बाहर आए क्योंकि कल हमने प्रोटेस्ट करा, कल हमने एजुकेशन को गिरफ्तार किया और एजुकेशन मैडम जो है वो मजबूर हो गई है अब इन पे एक्शन लेने के लिए। उनको पता है कि डोगरा संगठन पेरेंट्स एसोसिएशन के साथ आ गया हुआ है, पेरेंट्स एसोसिएशन बनाने जा रहा है, पेरेंट्स अवेयर हो रहे हैं, पेरेंट्स उनके साथ आ रहे हैं। अब ये डरे हुए हैं, ये इनका नेक्सस बंद हो जाएगा और ये तीनों जो मिलजुल कर जो नेक्सस चलाया जा रहा है, ये अब हम नहीं चलने देंगे। अगर डायरेक्टर मैडम ने कल अपने बयानबाजी जो भी इन्होंने बाइट दी है, अगर वो सही है तो ये अगर डायरेक्टर मैडम अनुराधा मैम सही हैं तो इन पे स्कूल एसोसिएशन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो ये कह रहे हैं कि हमारे स्कूल उनके ऑर्डर के दिन नहीं आते। पर हमें जो ऑर्डर जो कोर्ट का ऑर्डर होता है, ये तो हर एक के ऊपर इंप्लीमेंट होगा, चाहे वो सीबीएसई है, चाहे स्टेट बोर्ड है, चाहे वो कोई भी स्कूल। तो मैंने आपको यही बताया कि अनुराधा मैम ने भी वही बोला कि ये जो ऑर्डर है ये सबके लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा, सारे स्कूलों के लिए, चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो प्राइवेट हो। लेकिन स्कूल एसोसिएशन बोलती है कि कुछ स्कूलों में ये नहीं आता। मैं आपको यही तो वेरिएशन बता रहा हूं कि ये इनकी क्या आपस की दोनों की क्या मिलीभगती है जो आज ये पेरेंट्स को एक गलत मैसेज दे रहे हैं। अमित जी, लास्ट सवाल आपसे, कल एजुकेशन जो डायरेक्टर थे उन्होंने एक बोला था कि हम एक कमेटी बना रहे हैं, कमेटी बनते ही हम स्कूलों में जाके रेड करेंगे और पता करेंगे कि स्कूल कौन से स्कूल हैं जो एक्स्ट्रा पैसे ले रहे हैं। उसको आप क्या समर्थन करते हैं इस चीज़ में? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हमारे प्रोटेस्ट के बाद बड़ी सी कमेटियाँ बनी। कल उन्होंने 3 टीमें बनाई, बहुत अच्छा किया। बेनिफिट तो तब होगा कि वो हर स्कूल की जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी लूट को वो साबित कर पाएं। कमेटियाँ बनाना
इसका ये तो कोई जवाब नहीं ना हुआ, कमेटियाँ बना दी। भाई साहब एक्शन भी तो होना चाहिए, पब्लिक के सामने आनी चाहिए और पेरेंट्स को फीस रिफंड होनी चाहिए। हम तब मानेंगे कि एजुकेशन डायरेक्टर जो हमारी मैम है अनुराधा मैम, उन्होंने अपनी चेयर पे बैठ के अपनी जिम्मेवारी निभाई है, अपना फ़र्ज़ निभाया है और उन्होंने कल की बाइट जो बिल्कुल सही दी है। अगर उन्होंने पेरेंट्स से मजबूर होकर नहीं दी, अगर उन्होंने बिल्कुल रैली में सच्ची जो पेरेंट्स को एक मैसेज दिया है, रैली में दिया है, तो उनको चाहिए कि स्कूल एसोसिएशन पे एक्शन होना चाहिए जो पेरेंट्स को गलत गाइड कर रही है, और जो विद 9% फीस रिफंड की जाए और हर एक पेरेंट्स को ये फीस जल्दी से जल्दी रिफंड की जाए। अमित जी, जो स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि हमारी मंथली 1000 रुपये फ़ी है और 6000 रुपये एनुअल चार्जेज है, इसके बारे में आप बताएं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ जो एनुअल चार्जेस हैं, एनुअल चार्जेस के किस बात के लेते हैं, पहले मुझे ये बताया जाए। जब इनकी ट्रांसपोर्ट फीस अलग से है, गाड़ियों का खर्चा उनका वहाँ से निकल गया। एनुअल चार्जेस में इन्होंने बिल्डिंग मेंटेनेंस फीस लगाई है। अरे भाई, मेरा बच्चा अगर पढ़ता है या पेरेंट्स का बच्चा पढ़ता है तो वो क्यों इनकी बिल्डिंगें तैयार करेगा, क्यों इनकी बिल्डिंग मेंटेनेंस का खर्चा देगा? जब वो मंथली फीस हमसे लेते हैं, हम अब स्कूल किसको कहा जाता है? स्कूल होता है नो प्रॉफिट नो लॉस, स्कूल उसको कहा जाता है। स्कूल होता है शिक्षा का मंदिर, स्कूल बिजनेस के लिए नहीं बनाया जाता। जो भी प्राइवेट स्कूल है, इन्होंने लूट जो मचाई हुई है। जब ट्रांसपोर्ट का खर्चा हम अलग से देते हैं, जब बच्चे को हम महीने में जो एजुकेशन देते हैं उसका खर्चा हम अलग से देते हैं, फिर ये जो एक बुक्स यूनिफॉर्म के नाम पर, और ये सिलेबस हर साल चेंज किया जाता है, एक हफ्ते में 3 यूनिफॉर्म चेंज की जाती है, और ये सब जो बनाया हुआ है इन्होंने, ये सब एक लूट की दुकानदारी बनाई हुई है, मुनाफाखोरी की एक दुकानदारी बनाई हुई है। हर बार यूनिफॉर्म भी चेंज हो जाता है। मैंने आपको वही तो बोला, हफ्ते में 3 बार। 60,000, 70,000, 80,000, 30,000 किसी भी स्कूल में एडमिशन फी या एनुअल चार्जेस इसके बारे में सर मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ, जो एनुअल चार्जेस हैं ये टोटल बंद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि एनुअल चार्जेस, किस चीज़ के एनुअल चार्जेस? आप एक देखिए, हर मंथ हमारा बच्चा जाता है, हम बच्चे को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं, तो बच्चा हमारा मंथली फीस दे देता है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट फीस जो है वो ट्रांसपोर्ट फीस हम दे देते हैं। तो भाई हम इनकी बिल्डिंगें बनाने के लिए क्यों पैसा दें? कोर्ट के ऑर्डर के बाद एक और चीज देखने को आई है, काफी सारे स्कूल में जो जैसे प्रमोशन चार्जेस थे उनको हटा के इन्होंने तोड़ मरोड़ का जो एनुअल चार्जेस है उसमें इन्होंने उसको बढ़ा के आगे बताया। जैसे 4000 की जगह इन्होंने 6000 कर दिया। मैंने आपको कहीं ना कहीं से इन्होंने फिर भी वैसा ही किया। और ये एडमिशन फीस ली जाती है। मैंने आपको वही बताया, ये बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट और प्राइवेट स्कूल वाले मिलकर ये चला रहे हैं। रीएडमिशन बंद करके एनुअल चार्जेस बना दिए। एनुअल चार्जेस किस लिए बना दिए? कि इनकी बिल्डिंग मेंटेनेंस दी जाए या इनके एग्जामिनेशन फीस दी जाए। जब हम हर महीने बच्चा भेजते हैं तो उसकी फीस दे दी जाती है, जब हम ट्रांसपोर्ट की फीस दे देते हैं तो एनुअल चार्जेस किस चीज के? इनकी बिल्डिंगें बनाने के लिए। हम इनकी बिल्डिंगें बनाने के लिए पैसा क्यों देंगे? तो सर डोगरा संगठन किस तरह से अवेयर करेगा पेरेंट्स को? तो मैं पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूं, जो आज स्कूल एसोसिएशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, ये एक झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस साबित हुई है। क्योंकि अगर ये झूठी साबित नहीं है तो फिर मेरे हिसाब से अनुराधा मैडम ने जो कल बाइट दी है वो झूठी हो सकती है। अब ये डिसाइड तो इन दोनों ने करना है, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने और डायरेक्टर मैम ने, कि दोनों में से झूठा कौन है। अब हमारी यही, मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहता हूं कि आप अवेयर हो जाइए, आप बाहर निकलिए, मेरे साथ आइए, मैं इंसाफ दिलाऊंगा और आपके किसी भी बच्चे को कोई टारगेट नहीं बनाया जाएगा। कोई भी स्कूल अगर आपको बोलता है कि हम आपके बच्चे को नहीं रखेंगे जब तक आप एनुअल चार्जेस नहीं देंगे, जब तक फीस नहीं देंगे, तो मैं उसके साथ हूं, हमारा डोगरा संगठन उसके साथ है। और प्रेस जो हम एक पेरेंट्स एसोसिएशन बनाने जा रहे हैं, ये 2 या 3 दिन में हमारी पेरेंट्स एसोसिएशन भी बना दी जाएगी। और आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, 9419191894 मेरा नंबर है, आप किसी भी टाइम मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। डोगरा संगठन की पूरी टीम आपके साथ है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपको जो मिसगाइड किया जा रहा है, आपको 2014 का जो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके मुताबिक जितनी भी इंक्रीज हुई है फीस, चाहे वो कोई भी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, सीबीएसई स्कूल हो, ये सब विद 9% आपको रिफंड की जाएगी। और इसको रिफंड करवाने में हमारा पूरा योगदान रहेगा। और मैं एजुकेशन डायरेक्टर मैम से फिर कहना चाहता हूं, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने बिल्कुल सही कल कॉन्फ्रेंस की है, कल बाइट दी है, तो ये स्कूल एसोसिएशन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।